हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रदेश में सड़कों के जाल को मजबूत करने का लोक निर्माण विभाग प्रयास कर रहा है। दुर्गम क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार से भी मदद लाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। PMGSY 3 के तहत प्रदेश में सड़कों का तेजी से काम चल रहा है और PMGSY 4 को लेकर भी केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की गई है, जिसमें लगभग 1400 किलोमीटर की सड़कों की स्वीकृति मिलने वाली है। इसमें 150-250 आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। वहीं डिप्टी सीएम की सोशल मीडिया पोस्ट पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सरकार में सब ठीक है। मुकेश अग्निहोत्री प्रदेश के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, लेकिन भाजपा को उनके द्वारा किए जा रहे विकास कार्य रास नहीं आ रहे हैं और साजिशें रचने का काम कर रहे हैं। प्रदेश कर विकास में सभी को मिलजुल कर आगे बढ़ना होगा। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। विभाग से संबंधित है उस मुतलक मैं अपने विभाग के जो मंत्रालय के मंत्री हैं उनसे हम लगातार मिलते रहते हैं, चाहे वो ग्रामीण विकास मंत्री है, क्योंकि PMGSY की सैंक्शनिंग जो है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय से होती है, और वैसे ही चाहे वित्त मंत्रालय है, चाहे रोड्स ऑफिस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि प्रदेश के हर क्षेत्र का समान विकास जब होना है तो उसमें इक्वल कंट्रीब्यूशन स्टेट का और सेंटर का होना चाहिए। यही हमारा जो ढांचा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, ये इस चीज़ को जो है वो तवज्जो भी देता है और इंश्राइंड है हमारे संविधान में कि मिलकर हमें राज्यों का और केंद्र शासित राज्यों का भी और वैसे भी जो राज्य हैं फुल फ्लेज स्टेट्स है उनका विकास करना है। तो उस दृष्टि से अभी मैं कुछ दिन पहले दिल्ली गया था और हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं रूरल डेवलपमेंट के ग्रामीण विकास मंत्री है, मेरी उनसे मिलने का कार्यक्रम था, मगर उन्हें इमीडिएटली किसी कारण की वजह से जो है वो हैदराबाद जाना पड़ा, प्रधानमंत्री जी का वहाँ कार्यक्रम था। तो मैं MOS जो हमारे रूरल डेवलपमेंट के हैं उनसे हमने एक बहुत ही सकारात्मक चर्चा हिमाचल के मसलों के मद्देनज़र जो है वो करी है। और आप जानते हैं कि प्रदेश में PMGSY का 3 जो अभी हमारा चला हुआ है, जो अभी ऑलरेडी ऑनगोइंग है, इसमें हमारे जो है करीबन 3123 किलोमीटर और 43 अभी हमको हाल ही में करीबन 1-1.5 महीने पहले 43 ब्रिजेस की हमें स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसको मैंने प्राथमिकता पे पूर्व में उठाया था, जिसमें हमारे बहुत से क्षतिग्रस्त इलाकों के ब्रिजेस है, बंजार के ब्रिजेस है, आपके जो है पंडो का मंडी में ब्रिज है, आपके कांगड़ा के है, हमीरपुर के है, उसकी हमें सैंक्शनिंग प्राप्त हुई है। तो टोटल जो हमारे ये कार्य चल रहे हैं जो करीबन 3,345 करोड़ के हैं PMGSY 3 के, इसकी भी मैंने पूरी अपडेट उनको दिया है दिल्ली में कि किस तरीके से हम इसको एक समय के आधारित 18 महीने का इसमें टाइम फ्रेम है, उस 18 महीने में हम इसको करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लगातार मैं अपने अधिकारियों के साथ भी इसमें बैठक कर रहा हूं और हमने एक अलग से जो हमारा PMGSY का सेल है लोक निर्माण विभाग में, उनके साथ भी मैं लगातार इसमें बैठक करता रहता हूं। हमारे सेक्रेटरी है वो भी इसमें इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि समय के ऊपर ये कार्य पूरे हो। और अभी हमारा जो विंडो है अभी हमको बीच में मिली है, क्योंकि अभी सर्दियां ख़त्म हुई है, आगे मानसून शुरू हो जाएगी, तो दिस इज़ द राइट टाइम कि हर इलाके में हमारा जो टारिंग का कार्य है, क्योंकि इसमें कटिंग अधिकतर जगहों में हो गई है, अब टारिंग का कार्य पूरे प्रदेश के अंदर चला हुआ है और हमारा अनुमानित है कि इस वर्ष के अंत तक, इस वर्ष के सितंबर या अक्टूबर तक हम PMGSY 3 की जो हमारा कार्य है उनको हम प्रदेश के अंदर कंप्लीट कर देंगे। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, जिसमें हमारा अधिक 802 करोड़ का खर्चा हमारा पूरा हो चुका है, 802 करोड़ का। और इस साल जो हमारा 24-25 साल है, 24-25 वित्तीय वर्ष है, इसमें हम 905 करोड़ रुपए का जो है के अगेंस्ट 650 करोड़ का जो है वो खर्चा पूरा जो है वो करेंगे। परफॉर्मेंस रिगार्डिंग बेटर एक्सपेंडिचर ऑफ 905 करोड़ का हम जो है एलोकेशन के अगेंस्ट 650 करोड़ की हम खर्चा इस बारी पूरा करेंगे।
तो मैं ये बात इसलिए आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को बता रहा हूँ क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और प्रदेश में जो 99% जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हमारा सड़कों के माध्यम से ही होकर गुजरता है। और उस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी सड़कों के जाल को बेहतर करें। और अब इसमें जो अगला हमारा PMJSY 4 जो होने जा रहा है उस मुद्दे पर भी मैं केंद्रीय मंत्री से मिला हूँ और आपको मैं बारी बारी इसके बारे में हमने जानकारी दी है, विधानसभा में भी दी है। और आज फिर से मैं इस बात को रीइटरेट कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी मुझे केंद्रीय मंत्री ने इसके बारे में जो है वो पूर्ण रूप से आश्वासन दिया है कि अगले कुछ ही दिनों के अंदर PMJSY 4 में हमको जो है करीबन करीबन आपके 1400 किलोमीटर, राउंड फिगर है क्योंकि ऊपर नीचे भी हो सकता है, मगर करीबन करीबन 1400 किलोमीटर की स्वीकृति हमें अगले कुछ दिन के अंदर प्रदेश के अंदर मिलने जा रही है। इसमें हमारी कुल मिलाकर जो हमने यहाँ से हैबिटेशंस भेजी है वो 1560 है। 1560 आपके जो है आबादी तय गांव जिनको जोड़ने का सरकार प्रयास कर रही है, जिसमें हमारे 200 से 250 की आबादी जो है 150 से 200 की आबादी और ऊपर हायर साइड पे 250 की आबादी के हैबिटेशंस को हम जोड़ने का पूरा प्रयास आने वाले समय में करेंगे। इसमें कुछ ऑब्जेक्शंस भी उन्होंने लगाई थी, कुछ जो इसमें करीबन 247 हैबिटेशंस है जो जिसमें उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शंस लगाई है। मैंने उस विषय को भी माननीय मंत्री के समक्ष उठाया, पासवान जी के समक्ष, और उन्होंने जो इनकी टीम है नरीडा की NRIDA इसके जो है इनको यहाँ पे भेजा है, हिमाचल आए हैं वो लोग और वो सारे इसमें जो ऑब्जेक्शंस है इसको क्लियर कर रहे हैं ताकि जो भी हमारी सैंक्शनिंग है, जो हमारा एक्चुअल स्ट्रेंथ हमने भेजी है 1560 हैबिटेशंस की, वो हमको मिले। क्योंकि हिमाचल की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि जो हमारा लोअर इलाका है हिमाचल का, चाहे ऊना है, चाहे कांगड़ा है, चाहे हमीरपुर है, बिलासपुर है, यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति जो है वो ऊपरले हिमाचल से अलग है। तो ये अधिकतर जो हमारी सड़कें इसमें आएगी PMJSY 4 में, ये मैक्सिमम 80% जो है ये ऊपरले हिमाचल की आएगी। तो ये मैं स्थिति इसलिए स्पष्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये जोग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से इसको देखा जा रहा है और जहाँ पर नेटवर्किंग हमारी इन इलाकों में डिफ़िकल्ट एरियाज़ है, इन इलाकों में अभी भी ऐसे हैबिटेशंस है जो नहीं जुड़े हुए इन कंपैरिजन टू जो लोअर एरियाज़ है, जैसा मैंने कहा ऊना है, बिलासपुर है, हमीरपुर है, यहाँ की रोड डेंसिटी, यहाँ का जो कनेक्टिविटी है वो ज़्यादा है। तो इसलिए ये सड़कें हमको ऊपरले हिमाचल में ज़्यादा मिलेगी। जो पहाड़ी इलाके हैं, स्नो बाउंड एरियाज़ है, डिफ़िकल्ट एरियाज़ है, वहाँ पर हमको ये मिलेगी